शराब घोटाले के आरोप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने किया गिरफ्तार। ले जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की गई। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा। दुर्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पुलिस से बहस भी कार्यकर्ताओं की हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी 7,200 करोड़ की सौगात। मोतिहारी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी पीएम ने किया। पीएम मोदी ने राजेंद्र नगर टर्मिनल और बापूधाम मोतिहारी से नई दिल्ली, दरभंगा, मालदा टाउन से लखनऊ के बीच 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, चंपारण की ये धरती बिहार का भविष्य बनाएगी। मोतिहारी में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस आरजेडी की सरकार ने हमेशा बिहार को लूटने का काम किया। ये लोग बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 के बाद हमने बदला लेने वाली राजनीति को खत्म कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस निस्तार भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। गहरे समुद्र में दुश्मन को मात देगा। दिल्ली में 20 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए भेजा गया धमकी भरा संदेश। जांच पड़ताल कर रही है दिल्ली पुलिस। बेंगलुरु के 40 स्कूलों को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल भेजने वाले ने टीएनटी विस्फोटक लगाने का दावा किया। लिखा, स्कूल में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तमिलनाडु के गुमिड्डीपुंडी इलाके में सिपकोट एस्टेट के एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा। दूर से नजर आया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। चंदन हत्याकांड से पहले शूटर्स का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या से पहले पास वाली गली में सीसीटीवी में दिख रहे 5 शूटर्स ने की थी प्लानिंग। 5 मिनट तक प्लानिंग करने के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पारस अस्पताल में रिश्तेदार का इलाज करवा चुका है शूटर तौसिफ। रिश्तेदार के इलाज के दौरान ही तौसिफ ने की थी अस्पताल की रेकी। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स से सियासी पारा हाई है। आरजेडी ने चंदन हत्याकांड के शूटर्स की तस्वीर लगाकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। चंदन हत्याकांड के साथ ललन सिंह की मटन पार्टी की तस्वीरें भी लगाई। बिहार के नवादा में स्कूल संचालक से मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई। राजस्थान के राजसमंद में सड़क पर अचानक आया ग्राम पंचायत के तालाब का पानी। पानी के बीच में फंसी स्कूली छात्रों की वैन, बच्चों समेत कई लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उर्मिल बांध से छोड़ा गया पानी। लगातार हो रही बरसात के बाद उफान पर है नदी नाले। गांव में जारी किया गया है अलर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पिछले कई घंटे से जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धसान नदी पर बना पुल टूटा। पलेरा इलाके से टूटा कई गांवों का संपर्क। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धंसी सड़क के बीचों बीच गड्ढे में फंसी 3 गाड़ियां। बाल बाल बचे कार सवार। मुंबई के भारत नगर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट। बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी हो गया। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। निकाले गए 12 लोगों को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। यूपी के चित्रकूट में भरभराकर गिरा एक मकान। घर के अंदर सो रहे 4 लोग मलबे के नीचे दबे। हादसे में 2 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई। यूपी के महोबा में बारिश की वजह से गिरा मकान। हादसे के वक्त घर में सोए हुए थे परिवार के 4 लोग। मां बेटे की मौत। हमीरपुर में लगातार हो रही भारी बारिश से गिरी दीवार। मलबे में दबकर कार क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के वक्त कार में कोई भी मौजूद नहीं था। राजस्थान के कोटा में पंचमुखी इलाके में पानी से भारी परेशानी लोगों को हो रही है। घरों में कैद होने को मजबूर लोग हैं। अधिकतर रास्तों पर भरा हुआ के 4 फीट तक पानी। आने जाने में लोगों को दिक्कत, ट्रैक्टर ही सहारा। वाराणसी में मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। 80 घाट समेत अधिकतर घाटों पर पानी लबालब भरा हुआ है। जलस्तर को देखते हुए आरती स्थल में पहले ही बदलाव किया जा चुका है।
बिहार के रोहतास में सोन नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। इंद्रपुरी बैराज के लगभग सभी गेट खोल दिए गए हैं। करीब 4,43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के चलते पथरनी गांव में लैंडस्लाइड हुआ। एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। मकान में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से अब तक 110 लोगों की जान जा चुकी है। 199 लोग घायल हैं। 35 लापता बताए जा रहे हैं। राज्य को हुआ है 1,000 करोड़ का नुकसान। राज्य की 169 सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बंद हैं। 64 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। नदी किनारे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। घाटों पर समंदर जैसा मंजर दिखाई दिया। भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर लद्दाख के नवनिर्माण के लिए काम करेंगे। केरल दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोट्टायम पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी याचिका। कोर्ट ने कहा कि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित, वहीं रखें अपनी बात। याचिका में मुकदमे पर रोक लगाने की रखी गई थी मांग। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित 2 दिन की राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुगलों के साथ लड़ाई में भी हमारे जनजातीय समुदाय के लोग ही थे। काशी में कांवड़ यात्रा पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कांवड़ियों का किया जाता है वीडियो ट्रायल। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी कहा जाता है। यह मानसिकता भारत की विरासत को अपमानित करती है। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बनवाए जा रहे केदारेश्वर मंदिर पर छिड़ा विवाद। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित नाराज हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। केदारनाथ मंदिर के हूबहू ही किया जा रहा है केदारेश्वर मंदिर का निर्माण। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज ने गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। हरिद्वार से कांवड़ लाई हैं बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले 7,908 तीर्थयात्रियों का 16वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना। भारी बारिश की वजह से गुरुवार को अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी यात्रा। पिछले 15 दिनों में 2,51,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अमरनाथ यात्रियों की कार में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 8 अमरनाथ यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की बिना साइलेंसर वाली बाइक्स पर एक्शन ले रही है पुलिस। जगह जगह चेक किए जा रहे हैं उनके दोपहिया वाहन। नियम से बाइक चलाने की सभी को हिदायत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं अलग अलग रंग। कांवड़ यात्रा में शहीदों को समर्पित 101 फीट की तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर किया उनका अभिनंदन। सीएम ने ओम घाट पहुंचकर शिव भक्तों के पखारे पैर।